जीएसटी ऑन प्लांट एंड मशीनरी। दोस्तों, प्लांट एंड मशीनरी और जीएसटी का एक ऐसा रिलेशन है जिसमें से काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जीएसटी में प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आईटीसी है, उसको हम क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सेकंड, जब हम उस प्लांट एंड मशीनरी को बेचेंगे तो उस समय पर उस इनपुट का क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो आज के शॉर्ट में 2 पॉइंट्स पर हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप प्लांट एंड मशीनरी परचेस करते हैं तो उस पर जो आप इनपुट पे करके आए हैं, जीएसटी पे करके आए हैं, क्या वो आपको आईटीसी अलाउड होगा या नहीं। सो द आंसर इज यस, अलाउड हो जाएगा दोस्तों। लेकिन यहां पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि डेप्रिसिएशन आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स पर मिलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए की कोई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी, 1,80,000 रुपए का जीएसटी पे किया। तो अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हैं और आप इनपुट भी क्लेम कर रहे हैं, तो अगर आपने इनपुट क्लेम किया तो डेप्रिसिएशन आपको 10 लाख रुपए पर मिलेगा, और अगर आप इनपुट नहीं क्लेम करना चाहते हैं तो आपको डेप्रिसिएशन 11,80,000 रुपए पर मिलेगा। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि इनपुट वाले कंपोनेंट पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो अगर आपने इनपुट क्लेम किया तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते, और अगर उसको क्लेम नहीं किया, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 11,80,000 रुपए से प्लांट एंड मशीनरी को कैपिटलाइज किया है, तो आपको डेप्रिसिएशन भी 1180 पर मिलेगा। नाउ बात करते हैं, जब आप इस प्लांट एंड मशीनरी को बेचेंगे तो उस समय पर आपको कितना जीएसटी पे करना है। तो यहां पर देखिए, एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूं। जितने का आप प्लांट एंड मशीनरी बेचेंगे उसके ऊपर एप्लीकेबल जीएसटी का रेट मान के चलते हैं 18% के हिसाब से है वो, या फिर जो इनपुट आपने क्लेम किया था एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, उसको आप कम करिए 5% फॉर ईच एंड एवरी क्वार्टर। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल 3 क्वार्टर तक उस मशीन को यूज किया तो 15% आप कम कर दीजिए अपने इनपुट का। बाकी इनपुट जो आपका बचा वो रिवर्स करना है, या फिर जो सेल आपने करी है उसके ऊपर लगने वाला 18% का जीएसटी, विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो भी ज्यादा निकल कर आएगा वो आपको यहां पे करना है। तो इमेजिन करिए कि मैंने 5 लाख रुपए की ये मशीन बेच दी है, तो 5 लाख रुपए के ऊपर 18% के हिसाब से 90,000 का जीएसटी बन जाता है। और वेयर एज मैंने जो क्लेम किया था इनपुट वो 180 था, जिसमें से 15% मेरा कम हो जाएगा, 5% फॉर एवरी क्वार्टर, और वो जो अमाउंट आएगा वो और 90,000 विच एवर इज हायर मेरे को पे करना पड़ेगा एज ए जीएसटी। तो ये एक्चुअली में प्लांट एंड मशीनरी या कैपिटल गुड्स का ट्रीटमेंट है अंडर द जीएसटी, जो आपको समझना पड़ेगा। अदरवाइज आपको भविष्य में जीएसटी डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर सकता है और आपसे जीएसटी की लायबिलिटी पे करवा सकता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।